हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कल साइंस यानी कि 9 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज हम उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकरण कहते हैं। अभिकरण तथा जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए जैसे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे लिख देना है रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक तथा अभिकार प्लस अभिकारक कारक, फिर उसके बाद क्या मिलता है, हमें उत्पाद मिलता है। तो उसी प्रकार से लिखते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए। चलिए तो एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, जल। इसे आप देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले पदार्थ जल का निर्माण किया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव। क्या क्या बदलाव होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक पदार्थ के गुणों में निम्नलिखित में से कोई भी बदलाव होता है। जैसे देखिए, पहला होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है पदार्थ के रंग में परिवर्तन, तीसरा होता है पदार्थ से गैस का उत्सर्जन, और चौथा होता है पदार्थ के ताप में परिवर्तन। ये सभी बदलाव होते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं देखते हैं, 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए। उपरोक्त परिवर्तनों से पता चलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे कहीं पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखिए एक हमारा था संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे ए प्लस बी। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, जड मिल रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जड। आपको इस चीज़ को फार्मूला को लिख देना है, फार्मूला लिखिए तो ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। उदाहरण यहाँ देखिए, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, क्या हमारा जल मिलकर के बनता है। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी प्रकार आप देख लीजिए दूसरा इसका क्या है। दूसरा हमारा हो जाता है वियोजन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मूला से क्या होता है, ए, तो ए हमारा हो गया, यहाँ से एक एरो दे देना है, y प्लस जेड। इस प्रकार से टूट कर जो बनता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या बनता है CaO प्लस O2 CO2। उसी प्रकार दूसरा हमारा आता है 2FeSO4, तो यहाँ से हमें हीट मिल रहा है, तो यहाँ से हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इसी प्रकार से हो गया। तो अब इसका क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है। चलिए आपका दोनों प्रकार हो गया इसका। दूसरा आपको पूछ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आप लोग को लिख देना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक
क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन कहलाती है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के लिए CuSO4 प्लस Fe, और यहाँ से एक एरो दे देना है FeSO4 प्लस Cu। तो विस्थापन हमारा देखिए, जैसे Cu, यहाँ से हमारा हो गया Cu और यहाँ से Fe, तो हमारे ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया FeSO4 प्लस Cu। इसी प्रकार से फिर देखते हैं हम इसका सेकेंड नंबर, तीसरे नंबर में क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसको आपको ऐसे इस प्रकार से लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जांपल के लिए फार्मूला AB प्लस CD, यहाँ से एक एरो दे देना है AD प्लस CB। तो इसमें उदाहरण के लिए NaSO4 प्लस BaCl, तो मैं लिखेंगे Ba, जिससे आयन का BaSO4 प्लस NaCl। जैसे यहाँ से हमारे ये दोनों मिलकर के बना लिया एक, और दूसरा NaCl2 Cl हो गया। चलिए नेक्स्ट देते हैं। पूछेगा एक, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उपचयन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीजन अभिक्रिया भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2Cu2 प्लस O2, और यहाँ से एक एरो चला गया, फिर 2Cu2 ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि। दूसरा Mg प्लस O2, तो हमारा क्या बनने लगेगा MgO। अपचयन अभिक्रिया फिर पूछ देगा, अपचयन अभिक्रिया क्या होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें कि जिसको हम जो समीकरण को हल करने में हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो जैसे ZnO प्लस C, तो मेरे यहाँ Zn प्लस OCO, इसी प्लस H2S प्लस Cl2, यहाँ से हमारा होते हैं 2HCl प्लस S। चलिए क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दौरान एक अभिकारक का उपचयन तथा इससे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इस प्रकार कर लीजिए। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए ZnO प्लस C इक्वल टू ZnCO, ऑक्सीजन द्वारा अपचयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों भी आ सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए CS और O2, CO2 और हीट ऊष्मा। इसी प्रकार दूसरा हमारा था CH4 प्लस O2, यहाँ से एरो, यहाँ CO2 प्लस H2O प्लस हीट। इसी प्रकार से लिख देना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए N2 प्लस O2 प्लस हीट तो बनने क्या होता है 2NO। सी 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस सनलाइट, यहाँ से एरो 6 C6 H12O6 प्लस CO2। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर यही करते हो। ऐसे हमारे चैनल पे न्यू है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।